Assalamu alaikum viewers, this is Wasim Mirza and you're watching my YouTube channel. Viewer, this video is going to be a very helpful for you if you are looking to appear in IELTS test. And as you know that IELTS test is very important if you want to apply for England visa, especially work permit आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा लोगों के वर्क परमिट जो है वो लग रहे हैं और वर्क परमिट मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा बिकॉज इफ़ यू गेट 5 years work permit visa then you will easily get your next 5-year visa and after that you will be able to apply for you will be eligible for to apply for indefinite or indefinite means British passport. So क्यों मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि स्टडी वीजे में ये होता है कि obviously if you once you get a study visa after that you will have to continue इन दैट वीज़ा और आपको एक्सटेंशन करवानी पड़ती है और उसके बाद आफ्टर दैट आपको कम अज़ कम जो है वो 10 से 12 साल तक आपको उसको एक्सटेंशन करवानी पड़ती है, 2-2 साल की होती है और बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी डीलिस्ट हो जाती हैं एंड इवन इन स्टडी वीज़ा यू कांट डू अ फुल टाइम वर्क, आपको कुछ आवर्स ही अलाउ होंगे तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू गेट वर्क परमिट वीज़ा क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़े पे हों जो वर्क परमिट पे हों उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट गोल एक ही होता है टू गेट ब्रिटिश पासपोर्ट. सो दिस इज ईजीएस्ट वे टू गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट. दैट्स वाई पीपल आर अप्लाइंग फॉर दैट वीज़ा. और एक चीज़ तो 100% श्योर है कि अगर आपने यूके जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पास IELTS टेस्ट. स्पाउस वीज़े के लिए A1 चाहिए विच इज़ वेरी ईजियर बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा एंड जो वर्क परमिट आजकल लग रहे हैं पीपल प्रेफर दैट वीज़ा, तो अगर आप ये करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू पास B1 टेस्ट. Okay, so in this video I'm going to point out the one point which मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और इवन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि ऑफर करते हैं आइल्स प्रिपरेशन की वो सबसे बड़ा ये ब्लंडर करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब एक स्टूडेंट आता है नया नया तो उसको फ़ौरन ही वो बुक्स के ऊपर लगा देते हैं आइल्स की. देयर आर मैनी बुक्स अवेलेबल फॉर आइल्स प्रिपरेशन. कैम्ब्रिज की जो बुक है खास तौर पर तो वो बुक्स जो 17 सीरीज हैं वो बस मंगवा लेते हैं और उसकी तैयारी शुरू करवा देते हैं. रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपने किसी बच्चे की अच्छे से तैयारी करवानी है देन यू विल हैव टू फोकस ऑन हिज और हर बेस फर्स्ट, जो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को करता हूँ. एज यू नो कि मेरा भी एक इंस्टीट्यूट है और मैं बच्चों को आइल्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ बट मेरा थोड़ा डिफरेंस ये है या जो मैं बाकी स्टूडेंट्स को प्रेफर करूंगा लाजमी ने हमारे इंस्टीट्यूट में करें कहीं से भी करें लेकिन सबसे पहले बेस के ऊपर फोकस करें. आपको टेंसेस की पहचान होनी ज़रूरी है. टेंसेस का फार्मूलाज उनकी आइडेंटिफिकेशंस और एग्जांपल्स आपको आनी बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन अ मॉडल वर्ब्स, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स. क्यों? क्योंकि देखें आप राइटिंग टेस्ट जो रीडिंग टेस्ट है वो तो आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं लेकिन स्पीकिंग एंड राइटिंग स्पेशली in that two modules you must have to have a grip on your base foundation. खास तौर पर टेंसेस के ऊपर ग्रिप जरूरी है. वोकैबुलरी को आपने इंक्रीज करना है जो कि मोस्टली इंस्टीट्यूट में नहीं करवाया जाता और आपने करना है. आपने अपने ट्यूटर को बोलना है कि सर हमें कम से कम 1 वीक तो लगवाएं जिसमें हमारी जो है वो टेंसेस के ऊपर हमारी ग्रिप हो. क्यों? क्योंकि कल को आपने जब स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग में तो चले मोस्टली सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की ही बात हो रही होती है लेकिन जब आप बात आती है राइटिंग की देन यू विल हैव समटाइम यू विल हैव टू यूज अ present perfect continuous, sometimes you have to use a past perfect continuous, sometimes you will have to use a only perfect simple perfect present perfect या future perfect आपको यूज करना पड़ता है. तो समटाइम आपने राइटिंग में ये लिखना होता है कि मैं सुबह सुबह इंतजार कर रहा था, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह की चीज़ें आपको कम से कम टेंसेस की पहचान होनी ज़रूरी है जो कि मैंने अक्सर देखा इंस्टीट्यूट में नहीं करवाया जाता है, डायरेक्ट बुक्स के ऊपर लेके जाया जाता है. बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड बैंड्स देन यू विल हैव टू फोकस ऑन योर बेस. आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपकी ये वीडियो मदद करे तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. मैं डे टू डे आज से रिलेटेड आपके लिए डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट जो है अप्रोचेस वो शेयर करता रहूँगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.